जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट को हम बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, आपको ये समझ आ गया कि द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, ये आपके जो स्टेटमेंट में हम लिखते हैं वो होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसी स्टेटमेंट को जब हम इस तरह से लिखते हैं, जैसे ये सेट है डेज ऑफ द वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये आपकी होती है टेबुलर फॉर्म। अब हम इसको बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम इसमें कुछ सिंबल्स यूज़ करते हैं, वो मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करवा रही हूँ। देखें जी, ये सिंबल्स हम यूज़ करते हैं, सच दैट, एंड, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, बिलोंग्स टू और। ये सिंबल हम बिल्डर फॉर्म में सेट को लिखते वक्त यूज़ करते हैं। अब देखिए किस तरह से हम इसको लिखेंगे। जी, इसी सेट को मैं बिल्डर फॉर्म में लिख रही हूँ। हम किस तरह से लिखेंगे, सेट का नेम वही आएगा बी ब्रैकेट। अब देखिए सेट आपका क्या है, डेज ऑफ द वीक। आपने क्या लिखना है, जो इसके अंदर नंबर लिखे हुए हैं, ये जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, हमने पढ़ा था कि सेट के अंदर जो लिखे होंगे, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो इसके मेंबर्स या एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब जी जो इसके एलिमेंट्स हैं, हमने सपोज करना है कि ये है हमारे पास एक्स। हम लिखेंगे एक्स सच दैट, ये साइन यूज़ हो गया, सच दैट एक्स। ये जो एक्स है, अब ये किस से बिलोंग करता है, आपने ये बताना है कि ये एक्स जो है वो किस से बिलोंग करता है, इसका ताल्लुक़ किस से है, किससे है इसका ताल्लुक़, डेज ऑफ द वीक। एक्स इज़ अ डेज ऑफ द वीक, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये आपने लिख दिया इस तरह से, क्योंकि आपको क्वेश्चन इस तरह से मिला था स्टेटमेंट में कि आप उसको सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डेज ऑफ द वीक, मतलब ये किस से बिलोंग कर रहा है, डेज ऑफ द वीक से। अब अगर आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, फॉर एग्जांपल मैं लिख रही हूँ सेट ए 1 2 3 4 एंड 5। आप इसको बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। इसी तरह से आपने सेट का नेम लिखा ए ब्रैकेट, इनको आपने नेम दिया एक्स, जो इसके एलिमेंट्स है ये हो गया आपके एक्स सच दैट एक्स। अब ये किस से बिलोंग करता है, ये किस से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, ये एलिमेंट्स के लिए। आपने क्लास 6 में भी ये सिंबल पढ़ा हुआ है कि ये एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, आपको ये नज़र आ रहा है 1 2 3 4 5, ये नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। नेचुरल नंबर का हम एन कैपिटल यूज़ करेंगे, मतलब एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। एंड के लिए आप ये सिंबल यूज़ करेंगे, एंड ये है कितना, आप लिखेंगे एक्स स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 5 ब्रैकेट क्लोज। इससे सिर्फ शो हुआ स्मॉलर देन, और इस लाइन लगाने से नीचे शो हुआ इक्वल टू 5, मतलब या तो ये 5 से छोटा है या 5 के इक्वल है। जी स्टूडेंट्स, इसी को लिखने का एक और इजी मेथड है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है इसको लिखना और पढ़ना। अगर आपको सिंबल्स पढ़ना आ गए हैं और उनको वो आपको याद है कि वो किस तरह से यूज़ होने हैं, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है लिखना। इसी तरह से आपने लिखना है ए इक्वल टू ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है नेचुरल सेट का, एंड एक्स जो है लेस देन 6, मतलब x जो है वो 6 से छोटा है। ये आपके लिए इजी हो गया लिखना। देखिए 6 से छोटे हैं नहीं जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं। इसमें मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस ई का मतलब है बिलोंग्स टू, मतलब इस सेट का ताल्लुक़ है किससे, ठीक है। अब ये जो हम सिंबल यूज़ करते हैं, इसमें ये जो इसकी ओपन वाली साइड है, ये जो है ओपन साइड है, वो आपके ग्रेटर नंबर को शो करेगी, और ये जो आपकी साइड है ये आपके स्मॉलर नंबर को शो करेगी। सपोज़ आपके पास आपने लिखा है नंबर
12 स्मॉलर देन 20। ठीक है कि 12 जो है वो 20 से छोटा है। हो गया क्लियर आपको ये साइन जी। और इसमें ये जो आपके पास सिंबल है ये आपका शो करेगा एंड को। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स एक और एग्जांपल है। सपोज आपको इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, सेट है बी इक्वल टू 5 6 7 8 9। अब आप इसको किस तरह से लिखेंगे बिल्डर फॉर्म में? आप लिखेंगे बी एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट है नेचुरल सेट का एंड, ठीक है, एंड ये आपने यहाँ लगाया x ग्रेटर देन है 4। देखें 4 से बड़ा है ना, 5 6 7 8 9। ये इसकी तरफ मैंने इस सिंबल का मुंह x की तरफ कर दिया। इट मीन्स के x से ये ग्रेटर है, ग्रेटर देन है 4 एंड लेस देन है 10। मतलब ये जो x है वो छोटा है 10 से और 4 से बड़ा है। ये आपने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जी स्टूडेंट्स, इसी मेथड से आपने अपनी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपने अपनी लूज शीट पे इसको नीट एंड क्लीन कॉपी करना है। इसमें जो डेफिनेशंस हैं उनको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है और याद करना है। और सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स तो आपने ज़रूर याद करने हैं। अगर आप ये याद करेंगे तभी आपसे बिल्डर फॉर्म जो है वो बिल्डर फॉर्म का सेट कंप्लीट हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।